US कांग्रेस खिताब में पहले खिताब में जो है वो ट्रंप ने जो शहबाज शरीफ हुकूमत है उसका शुक्रिया अदा किया है। क्लासर साहब, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ख़ासतौर पर एक अरसे बाद जो है ऐसा लग रहा था रिस्ट्रेन रिलेशंस हैं दोनों ममालिक के, लेकिन क्या ये एक शुरुआत हो सकती है एक शिफ्ट की? मेरा ख्याल है बड़ा बिग ब्रेक थ्रू है दोनों के लिए, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए। एक सही ऑफ रिलीफ होगा। जो एक उसमें थे ना, उस दबाव में खड़े थे, एक स्ट्रेस में खड़े थे कि पता नहीं किस दिन कौन सा कोई बम शेल जो है ना वहाँ से कोई आएगा और कोई एक उनका ट्वीट आ जाएगा, कुछ उनका बयान आ जाएगा, कोई स्पोक्समैन कह देगा, कोई कुछ कह देगा। सो जो अनसर्टेनिटी का लेवल था ना कि इन दोनों के दरमियान कोई जो नई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जो हम कह रहे थे कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो क्या नया करेगी, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो या 2022 से काम कर रहे थे। सो उनको तो 3 सालों से या 2 सालों से जानते थे कि वो कैसे हैं इनको। लेकिन अगर ट्रंप के साथ काम करने का इनको कोई वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। वो इमरान खान साहब को एक्सपीरियंस था कि उनकी मुलाकातें भी थी, वो उनके बकौल दोस्ती भी थी, गए भी थे वहाँ पे, सब कुछ हुआ था। सो इन्हें उनके मिजाज का नहीं पता था। वो ठीक है, देखते तो रहते हैं। अभी जो कुछ उन्होंने वो ज़ेलेंस्की के साथ किया है उसके बाद तो मजीद हर कैपिटल दुनिया के मतलब हर कैपिटल में थोड़ा अलार्म होंगे कि यार के ट्रंप साहब से अगर मिलने जाना है तो पता नहीं क्या कह देंगे और हमने क्या करना है। सो वो थोड़ी सी बर्फ भी पिघली और मेरा ख्याल है इनका नर्वस सिस्टम जो है ना हमारी हुकूमत का, वो भी ज़रा थोड़ा सा वो ईजी हुआ होगा कि अब आपने उनको फेवर की है। उन्होंने इसको एज ए फेवर भी लिया है कि हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान ने, जो हमारी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, इन्होंने हमें फेवर किया कि हमने इनको इंटेलिजेंस दी है, इन्होंने ऑपरेशन किया है और करने के बाद मोस्ट वांटेड बंदा, इतना इंपॉर्टेंट बंदा दिया है जिसका ये जिक्र जो है या जिसकी खबर ब्रेक जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से जब करता है तो इट मीन्स कि बहुत बड़ी खबर है उनके लिए, बहुत बड़ा एक वो है, एक ब्रेक थ्रू है। इससे पहले ओबामा ने किया था, जब यहाँ पे उसामा बिन लादेन को उन्होंने वो किया था, ओबामा ने किया था, उसने अनाउंस किया था बकायदा स्पेशल एक प्रेस ब्रीफिंग में या वटेवर ऐलान के कौम से किताब में। फिर जब यहाँ पे अल-जवेरी मेरा ख्याल है इसमें ये मारा गया था काबुल में एक ड्रोन अटैक में, जो उसका अल-कायदा का नंबर 2 था, उसको जो बाइडन ने, अगर मुझे सही याद पड़ता है तो उन्होंने उसको अनाउंस किया था। सो ये मौजूदा जो पकड़े गए मेरा ख्याल शरीफुल्लाह समथिंग है, ये जो है ये उनके उस कैटेगरी में रखें इनको, उसामा बिन लादेन, अल-जवेरी और प्लस ये तीनों, क्योंकि इनको ट्रंप जो है वो ब्रेक कर रहे हैं कि उनको, जिस पे पूरी उसने कांग्रेस ने खड़े होकर क्लैपिंग की है। सो इसकी इंपॉर्टेंस देखें। देन इन द सेम ब्रेथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, ये पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया किया। अब जो डिटेल्स आ रही हैं जो कि वो लीक कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, न्यूज़ या टाइम्स को मैं देख रहा था, जैसे अभी मैंने सवाल भी किया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो हमारे DGIS हैं इनके साथ रब्ता जो है उन्होंने किया था, CIA ने उन्होंने किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और सारी इन्फॉर्मेशन के बाद उन्होंने एग्जीक्यूट करके दिया। जो बात जनरल साहब भी कह रहे थे अभी, कयूम साहब, कि इतना बड़ा टेररिस्ट है जिसने बंदे मारे हैं, अगर हमें इस तरीके का अगर ऑपरेशन के लिए कहा जाएगा, कोऑपरेशन के लिए, तो डेफिनेटली दे विल डू दैट। सो मेरा ख्याल है इस पाकिस्तान को भी भला होगा, स्पेशली पाकिस्तान में टेररिज्म की वेव आई है, इसके बाद अमेरिकन सपोर्ट बढ़ सकती है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान नीड्स अमेरिकन सपोर्ट वंस अगेन। कोलेशन सपोर्ट की शक्ल में दें, अब आपको इंटेलिजेंस की शक्ल में दें। अब भी जितने भी पाकिस्तान के ज्यादा दुश्मन थे, हम मानते तो नहीं है, ये सारे अमेरिकन ने आपको मार के दिया था ड्रोन के जरिए। जिन्होंने बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया था, सारे के सारे अमेरिकन ड्रोन के जरिए मारे गए। इस मुल्क में ड्रोनों के खिलाफ बड़ी कंपेनें तो चलती थी, आपने एक बंदा भी नहीं मारा जो पाकिस्तानी एजेंसीज पे, हमारी सिक्योरिटी पे, हमारे इदारों पे, हमारे मुल्क पे, लोगों पे जो हमले कर रहे थे तालिबान के लीडर्स, उनको अगर मारा है तो अमेरिकन ड्रोन्स ने मारा है। कोई आपको एक बता दें, आपने कोई टारगेट करके कोई उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट ने या हमारी एजेंसी ने मारा हो। और हम यहाँ पे पूरी बैठ के तकरीरें भी करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अमेरिकन ड्रोन्स के खिलाफ, जिन्होंने एलिमिनेट किया था बहुत सारी चीज़ों को। सो इस वक्त दोबारा पाकिस्तान उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस उनकी देखे ना, बंदा ढूंढ लिया उन्होंने, 2 साल बाद भी सही बंदा ढूंढ लिया। इंटेलिजेंस उनकी थी, हमारी नहीं थी। सो अभी भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान हुकूमत को ज़रूरत होगी कि वो इनको इंटेलिजेंस भी दें और इनको दीगर उनको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए वो भी दें, कुछ और कोलेशन फंड की तरह, जैसे वो पहले कुछ $1.5 अरब देते थे पाकिस्तान को, शायद दोबारा को नए सिरे से। तो ये शिफ्ट पाकिस्तान के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव है, और इमरान खान उसको लेवरेज भी कर सकते हैं ना कि यूएस के जो कंसर्न्स हैं विद अफगानिस्तान एंड टेररिज्म, बिल्कुल वो हैं, और असला वापस लेना चाह रहे हैं वो, बिल्कुल असला भी वापस, ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और इमरान खान साहब के डेफिनेटली मेरा ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हामी या खान साहब जो है डिसअपॉइंटेड होंगे कि इनके दरमियान बर्फ पिघली है या इन पे दबाव जो था वो खत्म हुआ है। क्या फेवर जो है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री ने या हमारे सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस इदारों ने, इन्होंने CIA को की है, इन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पेंटागन को की है। सो ये ज़हन में रखना होगा। तो प्राइमरी पार्टनर्स मतलब एट द एंड ऑफ द डे मिलिट्री और इंटेलिजेंस अपरेटस ही होता है, ना कि सिविलियन गवर्नमेंट। वही वाली बात है, उन्होंने जो हम बात कहते थे कि जेल में बैठे इमरान खान बेचारा किसी को क्या दे सकता है वो, मतलब ट्रंप साहब को अब ये, अगर ट्रंप साहब या CIA उनको इन्फॉर्मेशन देती
खान साहब को कि खान साहब उधर हमारा बंदा है तो जरा आप पकड़े। खान साहब क्या कर सकते थे? तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ही करके दे सकती थी ना, फौज ही कर सकती थी ना, या ISI कर सकती थी। सो वो जो है वो कहते थे ना कि खान साहब को कहा जाता था कि तल्लुकात जो होते हैं वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। अहम इशू है, मैं उसको ज़रूर टच करना चाहूँगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक बड़ा स्कैंडल जो है FBR का वो आज रेज हुआ। 300 अरब रुपए सेल्स टैक्स फ्रॉड का स्कैंडल जो है वो PSC में लैंड कर गया है सर, और आप वहाँ पे मौजूद थे। क्लासा साहब, क्या तफसीलात हैं और ये क्या हो रहा है? ये आपको पता है मेरी आदत है, मैं हाथ से पॉइंट्स लेता रहता हूँ, सारे पॉइंट्स में देख रहा था। इसमें 2-4 चीज़ें हैं, मजे का इंटरेस्टेड स्कैंडल है। वैसे मैं दाद देता हूँ, दुनिया में क्या क्या फ्रॉड ये पाए जाते हैं, सीरियसली कमाल है। अच्छा, हम हर दफ़ा समझते हैं कि इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा, और एवरी टाइम वी गेट्स रॉन्ग कि नहीं इससे भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है। मसलन आज देख लें, आज रिपोर्ट पेश हुई, वहाँ पे उसमें चेयरमैन FBR भी आए हुए थे, राशिद लंगड़ियाल साहब भी आए हुए थे, कमेटी भी थी। कमेटी इज नाउ पिकिंग अप, अगरचे मेरा अभी भी उस पर कंसर्न है कि आपने 29 मेंबर बना दिए हैं, तो मतलब 29 बंदे यार कैसे एक कमेटी चला सकते हो, क्या मतलब है, उसमें सवाल और जवाब होंगे। बहरहाल नाउ दे आर डूइंग समथिंग, अब हो रहा है, कमेटी चल पड़ी है कुछ। तो उसमें जो चीज़ सी बताया गया है कि 312 और बाद में पेपर्स में 314 अरब भी था। कुछ 2 लोग थे कराची के, वैसे माशाल्लाह ऐसे आप कहते हैं कराची के लोग, वो नहीं, कराची के लोगों की जरा जहानत जरा मुलायजा फरमाएं, ज़हीन होते हैं। हाँ, उसमें काशिफ साहब भी हैं, एक मोहसन साहब भी हैं, एक काशिफ और एक मोहसन अली साहब। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने किया जनाब, इन्होंने जैली रसीदें बना ली सेल्स टैक्स की। जब आपने सेल्स टैक्स जमा करवाने होते हैं ना, चीज़ें करनी होती हैं, या आपने कोई रिफंड वगैरह का होता है, तो ये बना के बेचते हैं। मतलब आप बिजनेस पर्सन है, मैं हूँ, हमने सेल्स टैक्स, हम मतलब टैक्स चोरी करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, वो आपके पास आ जाएंगे, हाँ जी बताएं कितने अरब की आपने सेल्स टैक्स बचा? मैं कौन 5 अरब का मैंने बचाना, वो आपको 5 अरब की आपको वो बना देंगे, उस इन्वेस्टर्स बना देंगे, और इनको फलाएंगे, इनको इन्वेस्टर्स कहा जाता है। ये लें, आपसे कोई 10, 20, 30 लाख या 50 लाख वट एवर वो ले लेंगे। 314 बिलियन की इन्होंने वो बनाई इनवॉइसेस कि हम बेचेंगे मार्केट में बिजनेसमैनों को। ये चोरी हो रहा था टैक्स। उसमें से जो कामयाब हुए ना, तकरीबन 6 करोड़ और 8 लाख रुपए की कामयाब हुई हैं। अच्छा। फिर इनको पता चल गया है कि भाई साहब ये काम जो है जेल, और वो निकलवा गए 6 करोड़ 8 लाख की, वो मार गए। वो चेयरमैन साहब ये कह रहे थे, राशिद लंगड़ियाल साहब, ये आम से लोग हैं, कोई इतने बड़े कोई हाई प्रोफाइल भी नहीं है, तो ये काम कर। मैंने वो तो ये कह रहे थे कि FIR भी इस पे दर्ज है, केसेस भी हैं उनका नाम ECL पे भी डाले हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हो रहे हैं। जब उन्होंने कहा बड़े आम से लोग हो, भाई मेरी आम आदमी 314 बिलियन रुपीस का फ्रॉड का सोच सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स बना सकता है, वो इन्वेस्टर्स बना सकता है। मतलब ये बात तो उनको लंगड़ियाल साहब को नहीं कहनी, आम से लोग हैं यार, आम की तरह भैया खास हैं। ये अरबपतियों को जो बैठ के इतनी बड़ी फैसिलिटेट कर रहे हैं, यू हर सेइंग इट के आम लोग हैं, और भैया बड़े लोग हैं, आपके अभी तक हाथ भी नहीं लगे, वो गिरफ्तार भी नहीं हुए आपसे। ठीक ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। काम देखें लोगों के, इतने ज़हीन लोग पड़े हैं दुनिया में यार, हम इनकी कदर नहीं करते। 300 अरब रुपए सेल्स टैक्स का जो है ये स्कैंडल था आज, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है वो डिस्कस हुआ।